जो परसेंटेज यहाँ सेंटर रहते हुए आई है बालकों की, उससे अच्छी परसेंटेज बालकों की होनी चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। पढ़ते तो हम सब हैं ही और अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ मैं अक्सर कहा करता हूं, बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। आप विद्यालय में आए, आने के बाद अध्यापकों को आदर सत्कार दें अपने अपने हिसाब से, और यहां से जाएं जो रास्ते में मिले। यदि आप अपने आप को अच्छे परिवार का, अच्छे माँ बाप का बेटा या बेटी साबित करना चाहें तो उसको आदर सत्कार देना बहुत जरूरी है। घर जाए तो अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने छोटे भाई बहनों को आदर सत्कार दे, जिससे कि उनको पता लगे हाँ अच्छे विद्यालय से कॉन्टेक्ट रखते हैं। एक बार अब इसके बाद आगे आप जो है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं सबके लिए कि मेरे विद्यालय का कोई भी बालक फेल ना हो। मेरी तरफ से सबके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। सॉफ्ट मन से कह रहा हूं, ये कौन से मन से कह रहा हूं? सॉफ्ट मन से, और गुस्से में भी कह रहा हूं। ये बात आपको जरूर भेजना है, ठीक है? हाँ ठीक है। और बताइए, कोई आशीर्वाद लेना हो? सब पास होंगे, सब पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा, सब पास होंगे। आशीर्वाद है। नंबर जो लेगा ना, बिना लिखने के कोई कार्य संभव नहीं। सफलता ही कुंजी है। और यह है कि आज से 10 दिन है, याद करने के बाद उसे बंद करके लिख के देखोगे तो वो आपका दर्शन का आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं। आज सब बच्चे कहते हैं कि हम अच्छा लिख पाएंगे, लेकिन जब आप की कॉपी देखते हैं तो उसमें 90% ऐसे होते हैं जो उन शब्दों में सही लिखना भी नहीं आता। इसे ध्यान करके जो अपना समय लोगे तो ऐसा नहीं है जो ये समय बार बार नहीं आए, समय निकल जाएगा, आप पछताओगे। आज से भी सख्ती से साहस से कार्य करोगे तो अवश्य सफलता पाओगे और अच्छे अंकों से आएंगे विद्यालय से। मुझे कुछ बच्चों से ये भी आशा है कि वो अपना अगली शिक्षण कार्य के लिए पहली जो लिस्ट लगेगी मेरिट की, वो किसी भी चाहे में 1-2 बच्चे का जरूर अंक भी आएगा, स्थान आएगा। इसके बाद ही मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त। बढ़िया। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी 11वीं क्लास है, जिन्होंने धन तन और मन से आज का ये प्रोग्राम, उन्हीं की वजह से आज शुरू हुआ है। और पूरी सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं। मन में कभी कभी फील नहीं करेंगे अगले साल हमारा भी ऐसा ही होना है। देखिए काफी टाइम हो गया मुझे भी, कितने बच्चे आए कितने चले गए, तो सबके साथ हमारा एक जुड़ाव, दुख तो होता ही है। शायद कितनी शरारतें उनकी हमें कभी कभी अकेलेपन में भी याद आ जाती है। अब देखिए हमारा मन कितना बड़ा है, आपको डांटा भी है, पढ़ाया भी है। कितने ऐसे जिनको जबरदस्ती भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये चाहते हैं, बड़ी खुशी होती देख करके जब कभी 2 साल 4 साल बाद कुछ बन करके आएंगे तो हमारा जो मन है उन्हें देख कर इतना खुश हो जाएगा कि शायद हमारा जो उनके साथ जो हमने समय दिया है, हमने पढ़ाया है,
वो व्यर्थ नहीं गया। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे पूरे वर्ष, और हार्ड वर्किंग रहने के कारण ही वो रिजल्ट हमें देंगे, जिस रिजल्ट का हमें इंतजार रहेगा। यदि किसी ने थोड़ी है, अब से आप समझ लीजिए 10, 12, 14 दिन जितने भी रह रहे पढ़ाई के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का एक भी जो 12th का एक भी बच्चा फेल ना हो, क्योंकि अगर एक भी फेल होता है तो अंतर मन से दुख होगा, चाहे वो पूरे वर्ष पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो आज ये कसम लेकर के जानी है कि घर जा करके जितना भी टाइम हमारे पास बचता है हम उसमें दुगनी यानी 4-4, 6-6 घंटे की स्टडी करेंगे। पास होना इतना मुश्किल नहीं है, पास आप हो जाओगे आराम से, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको। अगली बात ये है कि आपका सेंटर जहाँ भी जा रहा है वहाँ स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्कूल को यहाँ तक बनाने में सबने बहुत मेहनत की है। अगर एक बच्चा भी गड़बड़ करता है तो उससे स्कूल का नाम खराब होता है, चाहे उसमें लड़का या लड़की है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप हमारे स्कूल की इज्जत है। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी आपका सेंटर है, पूरी शालीनता से एग्जाम दीजिए। उन्हें लगना चाहिए सेंटर वालों को कि हाँ बहुत अच्छे विद्यालय के बच्चे हैं और पूरे अनुशासित हैं। ऐसा कोई भी ना करे, क्योंकि अगर किसी ने भी कोई गलत घटना की और हमारे कानों तक पहुंची तो हमें दुख होगा इस चीज का। आशीर्वाद है सबके लिए पूरे दिल से, और आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जब भी आपका मन करे आप विद्यालय के दरबार आपके लिए खुले हैं, लेकिन मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ बन के दिखाना है जरूर। धन्यवाद। Okay. Today we are celebrate his farewell. Both the students here. And today all the teachers who are here and all the teachers who in college are very supportive, and the teachers and also students who are very supportive to us. A teacher who is this, who just like a candle who burns itself but illuminate the future of his students. We are also helpful to us in as a public and a personal life. We are also welcome of all the students who are here. Thank you. यहाँ पहले ओके ठीक है, और खींच। ठीक है। उनके नेचर के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी पंकज सर। हमारे स्कूल की आप है शान, आपके हाथों में है सबकी कमान। कभी स्ट्रिक्ट तो कभी सॉफ्ट, आपसे डरते हैं सभी स्टूडेंट। ऑलमोस्ट सीसीटीवी के साथ आपको सभी को आप कभी सब पर नजर रखते, आपकी खूबी एक नजर में इंसान को परखते। पंकज सर, थैंक यू सर इतना प्यार देने के लिए और हमें अपने बच्चों से ज्यादा मानने के लिए। आज हमारे स्कूल का लास्ट डे है, तो मैं इस स्कूल की जितनी तारीफ करूं उतना थोड़ा है। फिर है मेरी प्यारी मंजू मैम। थैंक यू मैम इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए। मंजू मैम के लिए 2 लाइनें। मदर की तरह आप हमें करती
मदर की तरह आप करती हैं हमारी केयर ऑलवेज, सपोर्ट करती हैं उसे जो होता है फेयर। झूठ से आपको है बेहद नफरत, हिंदी इंग्लिश पढ़ाने की हो गई है हमको आपसे आदत। थैंक यू फिर से एक बार। अब है मेरे प्यारे अपूर भैया, जिन्होंने हर पल सपोर्ट किया, कभी सॉफ्ट कभी एकदम से स्ट्रिक्ट। अपूर भैया के लिए तो जितनी मैं तारीफ करूं उतना थोड़ा है। हर काम में आप हैं एक्टिव, सोच भी है आपकी बेहद इमोटिवेट, आइडिया का आपके पास है भंडार, नेचर है आपका जैसे चमकता सितारा। थैंक यू अपूर भैया। एक लाइन उनके लिए जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मतलब हमेशा मेरे से मजाक करते हैं, पर मैं हमेशा उनके सामने तो ऐसा फील कराती हूँ कि मैं बहुत सीरियस हूँ, बट मैं सीरियस नहीं रहती, मैं मुझे बहुत वो करती हूँ, मतलब मैं उन्हें ऐसा फील कराती हूँ कि मैं सीरियस हूँ, पर मैं सीरियस नहीं रहती। तो उनका नाम मैं बाद में बताऊंगी, पहले उनके लिए कुछ लाइनें। बच्चों को इनसे लगता है डर, मैं तुझे पकड़ूं तू गलती तो कर, मेरे खतरनाक ओम प्रकाश सर। थैंक यू सर। अब मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी अफसर सब के लिए। आज मेरा लास्ट है, वैसे तो मुझे कभी स्टेज पे आके हेजिटेशन नहीं होती, पहले होती थी, आज भी नहीं हो रही है, बट थोड़ी सी हो रही है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इनके सामने आते ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए तो इन्हें स्कूल का आइंस्टीन कहा जाता है। थैंक यू अफसर सर। मेरे प्यारे, वैसे तो हमेशा इतने स्टिक रहते हैं सर, बट वो इतने सॉफ्ट है, कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सबसे प्यारे टीचर फहीम सर, बाहर से स्टिक अंदर से सॉफ्ट, आप लेते हैं हमारे टेस्ट द मोस्ट, मार्क्स कम आने पर आपके ऑर्डर पेरेंट्स से करवा के लाओ सिग्नेचर, झूठ वाले को देते सजा, मेहनत करने वाले को मजा ही मजा। थैंक यू सर। लास्ट मेरे फेवरेट टीचर, मेरे मेन सब्जेक्ट के टीचर कुणाल सर के लिए 2 लाइन में। थैंक यू सर। आप हैं डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग, पर्सनैलिटी भी है आपकी एकदम चार्मिंग, इनोसेंट से चेहरे पर ब्यूटीफुल सी स्माइल, सबसे अनोखा है आपका स्टाइल। थैंक यू सर। बस मैं अपने जूनियरों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमने अपना वक्त यहाँ पे बिताया, हम टीचर्स के साथ अच्छे से रहे, हमने अपने सीनियर होने का फर्ज निभाया। आप भी अब हमारे बाद तो आप भी सब सीनियर हैं, तो आप भी अपने सीनियर होने का फर्ज निभाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारा आखिरी दिन है। मैं इस आखिरी दिन में अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, टीचर्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं। पढ़ना लिखना सिखाने वाले सब होते हैं, पर आपने जिंदगी पढ़ाई है। कैसे है आगे बढ़ना, बुरी आदतों से बचना, बुरी आदतों से दूर रहना, ये भी आप ही ने सिखाया है। आपके ही बच्चे हों ऐसा फील कराया, समझा और समझाया, पढ़ाई का मुहूर्त बताया, पैशन को फॉलो करो, ये भी आप ही ने सिखाया है। बहुत सारी मेमोरीज बनाई आपके साथ, एक अलग सी फैमिली सजाई आपके साथ, हिंदी वो ग्रामर के घंटों में खूब मजे किए हैं। जो भी आपसे जुड़ी है, दूर आपसे जाना नहीं चाहते, पर क्या करें मजबूरी है। अब पास तो होना ही है, फेल तो हो नहीं सकते। पर हमारे फेवरेट टीचर्स आप हैं, जो कभी चेंज हो नहीं सकते। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, पर आप बेस्ट हो। इस बचे हुए टाइम में चलो थोड़ा
सीनियर सेक्शन की इस क्लास 12 को एक प्यारा सा अलविदा किया जाए। थैंक यू सो मच। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ निभाए हैं, याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ निभाए हैं, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए डांट भी खाए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, अध्यापकगण एवं PTA को मेरा स्नेहपूर्ण नमन। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है और वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि जहां हम एक साथ पढ़े लिखे, जहां हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे दोस्त मिले, आज हम ऐसे शिक्षक और दोस्तों को छोड़कर बल्कि उन्हें अलविदा कहने वाले हैं। मुझे यहाँ के सभी पल बहुत अच्छे से याद रहेंगे। यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति दिल ही दिल में रो रहा होगा। यहाँ पर बैठा व्यक्ति दिल ही दिल में रो रहा होगा, लेकिन हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे यहाँ पर बिताए सभी पल बहुत अच्छे से याद हैं, जैसे दोस्तों के साथ मस्ती करना, पढ़ाई करना और कभी कभी स्कूल ना जाने पर टीचर के पूछने पर कि कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, कोई और दूसरा कारण बताना, ऐसे पलों का हमने पूरा आनंद लिया है। यहाँ के सभी शिक्षकों ने मेरे जीवन को आकार दिया और मुझे और मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया। इसलिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैसे हम यहाँ पर अपने स्कूल में परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। अगर मुझसे कोई यहाँ पर भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसा देखिए, ये पहुंच देंगे एक तो, और उसके बाद जो है आपका मीडिया में लगाएंगे, ठीक है? ये बैठाएगा, बाकी प्रक्रिया जो है वो चालू करवा दी।